Welcome Story King 4.0 subscribe my channel. रिबर्थ फॉर विक्ट्री CH28 हैकर सना। हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और मेरी कहानी पढ़ रहे होंगे और मुझे कमेंट भी कर रहे होंगे। तो बिना वक्त गवाए अब कहानी में चलते हैं। थैंक्स एट रोहित, एट मिसेस गिरी, एट पूनम जाधव कमेंट करने के लिए एल। थैंक्स एट दिव्य डूडी, एट मधु कुमारी, एट प्रीति सिंह, एट जाया, एट ज्योति रिव्यू देने के लिए एल। कहानी अब तक। अचानक से सुनील जी का सेल फोन बजता है जिसे सना घर से उठाकर लेकर आई थी। उसे लगा था कि शायद उसे उसकी जरूरत पड़ेगी। अननोन नंबर को पहले देखकर सना थोड़ा हिचकी चाहती है। उसका चेहरा देखकर मिस्टर प्रताप पूछते हैं क्या हुआ, तो सना कहती है सर, इस पर से किसी अननोन नंबर का सेल फोन आ रहा है, तो इस कॉल को उठाओ और स्पीकर पर रखो। सना सेल फोन उठती है और कहती है हेलो, कौन बोल रहा है। इस पर से दूसरी तरफ से एक आदमी की भारी आवाज आती है, मैं जैकी बोल रहा हूँ, टाइगर बाग का चेहरा का राइट हैंड। अगर तुम अपने परिवार को बचाना चाहती हो तो तुम्हारे पास सिर्फ 24 घंटे हैं। 24 घंटे होने के बाद तुम्हें तुम्हारा परिवार नहीं, सिर्फ उनकी लाश मिलेगी। इतना कहकर वह इंसान सेल फोन रख देता है। कहानी अब आगे। उसके फोन रखने के बाद मिस्टर प्रताप एक ऑफिसर्स की ओर देखकर पूछते हैं क्या हुआ नील, उसकी लोकेशन राउंड पुष्पिन मिली क्या। इस पर नील कहता है मुझे कुछ समय दीजिए सर, मैं अभी पता करके बताता हूँ। उसकी बात सुनकर मिस्टर प्रताप अपना सेल फोन वहां के रखे टेबल पर से उठाते हैं और बाहर चले जाते हैं। बाहर आने के बाद वह अपने सेल फोन से किसी का नंबर डायल करते हैं। कुछ पल बाद दूसरी ओर से कोई सेल फोन उठाता है और मिस्टर प्रताप कहते हैं मैं जानता हूं कि मैंने ही तुम्हें किसी दूसरे मिशन को पूरा करने के लिए भेजा था, पर मुझे तुम दोनों की यहाँ सबसे ज्यादा जरूरत है, तो तुम जहाँ पर भी हो वो काम छोड़कर जितनी जल्दी हो सके कर्नाटक के मिलिट्री कैंप पहुंचो। इतना कहकर मिस्टर प्रताप बिना उस दूसरे इंसान की बात सुने सेल फोन काट देता है। अब मिस्टर प्रताप फिर से कमरे के अंदर की ओर बढ़ जाते है। कमरे के अंदर आकर वो नील की ओर देखते हैं क्या कुछ हुआ। इस पर नील कहता है नहीं सर, मैं ये नहीं कर सकता हूँ। उस कॉल में मुझे बहुत सारे बुग्स मिले हैं जिनके कारण के नहीं हो सकता, ये बहुत मुश्किल है, ये सिर्फ कैप्टन सर ही कर सकते हैं। इतना सुनकर मिस्टर प्रताप गुस्से से अपना हाथ जोर से टेबल पर मार देते हैं। उन्हें अब कुछ समझ में नहीं आ रहा था, वह ये सब सोच ही रहे थे कि अचानक से उन्हें एक आवाज सुनाई देती है जो कहती है क्या मैं कोशिश करूँ। उसकी बात सुनकर सभी चौंक जाते हैं। ये और किसी ने नहीं पर सना ने कहा था। जैसे ही वो ऑफिसर्स देखते हैं कि ये सब सना ने कहा है तो पीछे खड़े हुए कुछ ऑफिसर्स सना का मजाक उड़ते हुए कहते हैं अगर ये नील से नहीं हुआ तो ये लड़की का कुछ कर पाएगी, इससे क्या लगता है कि कोडिंग बच्चों का खेल है। इस पर जैसे ही मिस्टर प्रताप उन सब की बातें सुनते हैं और कहते हैं परस और दीपक, अगर तुम लोगों ने अभी अपना मुंह बंद नहीं किया तो तुम लोग पूरे महीने के लिए कैंप की सफाई करोगे। मिस्टर प्रताप की ऐसी बात सुनकर सभी एकदम चुप हो जाते हैं। सना, क्या तुम ये कर पाओगी? मिस्टर प्रताप सना की ओर देखकर पूछती हैं तो सना कहती है मैं कोशिश जरूर कर सकती हूँ, पर उसके लिए मुझे एक और लैपटॉप पीसी की जरूरत पड़ेगी। इतना सुनकर मिस्टर प्रताप नील की ओर देखती है तो नील समझ आता है और दूसरे कमरे में जाकर एक और लैपटॉप पीसी लेकर सना की ओर बढ़ा देता है। सना उन दोनों लैपटॉप पीसी लेकर अपना काम शुरू कर देती है। उसकी उंगलियां लैपटॉप पीसी पर इतने तेज चल रहे थे कि वहां पर सभी लोग देखकर हैरान हो चुके थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि यह लड़की इतनी तेज कैसे टाइप कर सकती है। मिस्टर प्रताप के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है क्योंकि उन्हें समझ में आ चुका था कि इतनी तेज तो एक हैकर या तो कोई कोडिंग से जुड़ा इंसान ही कर सकता है। सना को लैपटॉप पर काम करते करते अब 2 घंटे हो चुके थे। सब लोगों को लग रहा था कि सना से कुछ नहीं होगा, पर मिस्टर प्रताप को सना पर विश्वास था। अचानक से सना बोलती है हो गया, उसका इतना ही कहना था। बाकी सब हैरान हो जाते हैं। मिस्टर प्रताप सना की ओर बढ़कर पूछते हैं कहाँ पर है वह लोग। इस पर सना कहती है चिक्कामगलुरु में दिखा रहा है सर, पर उनकी सही लोकेशन नहीं पता चल रही है क्योंकि शायद उन्होंने उस जगह पर जैमर लगाए होंगे ताकि कोई उनका पता लगा ना सकेला। जैसे ही मिस्टर प्रताप ये सुनते हैं वह कहते हैं तो इन लोगों ने पूरी प्लानिंग कर ली है। इस पर सना कहती है प्लानिंग तो कर ली है, पर ये लोग मुझे कैसे बचेंगे, मैं उनके जानवर भी हैक कर सकती हूँ। उसकी बात सुनकर सब लोग उसे ऐसे देखते हैं जैसे कि वो कोई 8वां अजूबा हो, क्योंकि उनके मिलिट्री में भी ऐसा कोई नहीं कर सकता था सिवाय उनके दोनों कैप्टन के। इस पर मिस्टर प्रताप कहते हैं बच्चे तो वह भी कर दो। मिस्टर प्रताप का यही कहना था कि सना उन्हें रोकते हुए कहती है सर, पर मुझे इसलिए एक और इंसान की जरूरत पड़ेगी जो कोडिंग और हैकिंग के बारे में सब कुछ जानता हो। पर प्रताप जी नील की ओर देखकर नील सना की मदद करो। इतना सुनकर नील सना की ओर बढ़ता है और साथ बैठकर जैसे सना कह रही थी वह कर रहा था। अब ऐसे करते करते बहुत समय बीत चुका था। लगभग 3 घंटे बाद नील जोर से चिल्लाकर कहता है हो गया, फाइनली हमें उनका लोकेशन मिल चुका है। उसकी बात सुनकर सभी लोग उनकी तरफ भाग कर आते हैं। प्रताप जी सना की ओर बढ़कर उसके सर पर हाथ रखकर कहते हैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया बच्चे, अगर आज आप नहीं होती तो हम ये चीज़ कभी नहीं कर पाते। इस पर सना कहती है सर, आपको मुझे शुक्रिया करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने ये सिर्फ मेरे अपनों को बचाने के लिए किया है। मिस्टर प्रताप को सना से मिलकर बहुत गर्व हो रहा था। उन्होंने पहली बार एक ऐसी लड़की देखी थी जो अपने परिवार के लिए कुछ भी कर सकती थी। वह ये सब सोच ही रहे थे कि अचानक से नील उनकी ओर आकर पूछता है ब्रिगेडियर सर, हमारे दोनों कैप्टन कब तक पहुंचेंगे?
इस पर ब्रिगेडियर प्रताप कहते हैं नील, मैंने उन दोनों को मुंबई भेजा था किसी जरूरी काम से और वह दोनों मुंबई पहुंच गए होंगे, पर वहां से यहां तक आने के लिए उन्हें दूसरी फ़्लाइट की ज़रूरत पड़ेगी। शायद उन्हें कोई फ़्लाइट जल्द से जल्द ना मिली हो, तुम उसे सेल फ़ोन करके पूछो। इस पर नील जाकर सेल फ़ोन करता है। उसके बाहर जाते ही मिस्टर प्रताप ताली बजाकर कहते हैं ए अटेंशन प्लीज, अब जब हमें उन लोगों का पता चल चुका है तो हमें जल्द से जल्द उन्हें खत्म करना होगा। अगर हम लोग ऐसा नहीं करेंगे तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। ब्रिगेडियर प्रताप उनकी बातें सुनकर सारे ऑफिसर्स उनको सल्यूट करके ये सर बोलते हैं। तभी अचानक से सुनील जी का फ़ोन फिर से बजाने लगता है। मिस्टर प्रताप सना की ओर देखकर उसे सेल फ़ोन उठाने का इशारा करते हैं। सना फ़ोन उठाकर कहती है हेलो, क्या हुआ मिस सना ठाकुर? मिस्टर रणदीप ठाकुर की गोद ली हुई बेटी जिसका इस पूरी दुनिया में कोई नहीं है, क्या हुआ? अपने परिवार को बचना नहीं है क्या, या तुम्हें ये लगता है कि यह तुम्हारा परिवार ही नहीं है? उसकी बातें सुनकर अब सना को बहुत गुस्सा आ चुका था। सना गुस्से से कहती है तुमसे तो मैं मिलकर बताऊंगी कि मैं कौन हूँ क्या हूँ, तुम सिर्फ अपने बिल से बाहर निकालो। सना का इतना कहना ही था कि दूसरी ओर से सेल फोन कट जाता है। सना जल्दी से लैपटॉप पीसी के पास जाती है और लैपटॉप पीसी पर कुछ करने लगती है। उसे ऐसा करते देख किसी को कुछ समझ में नहीं आता है। 10 मिनट बाद सना कहती है जैसे मैंने सोच था, ये कॉल बस ऐसे ही किया गया था ताकि वह हमें गुमराह कर सके। उन लोगों ने मेरे परिवार को किसी और जगह में किडनैप किया है और अब जो सेल फोन आया वह किसी और ही जगह से है। इस पर मिस्टर प्रताप पूछते हैं सना इस पर कॉल कहाँ से आया था? तो सना कहती है ये कॉल बेंगलुरु सिटी से आया है। मुझे लगता है कि इस कॉल को वॉइस चेंजर के द्वारा की गया है और कोई भी गैंग एक सिटी में छुपा हुआ क्यों होगा, क्योंकि उन्हें पकड़ने की संख्या और आसान हो जाएगी। ठीक है, मुझे लगता है कि अभी हमें चिक्कामगलुरु के लिए निकलना चाहिए। हमें सुनील और उसके परिवार को बचाने में और देरी ना हो, और वैसे भी हमें चिक्कामगलुरु पहुंचने लिए कम से कम 3 घंटे तो लग ही जाएंगे क्योंकि यह जगह यहाँ से बहुत दूर है। इस पर मिस्टर प्रताप सभी ऑफिसर्स से कहते हैं सभी लोग जाने की तैयारी करो, अगले 15 मिनट में हम लोग यहाँ से निकालने वाले हैं। अपने सारे जरूरत की चीजें लेकर चलो और सना तुम यहाँ पर आराम करना, तुम्हारे परिवार को बचाने की जिम्मेदारी हमारी। इस पर सना जल्दी से कहती है सर मैं भी आप लोगों के साथ चलना चाहती हूँ। पर सना तुम कैसे चल सकती हो? उन्होंने इतना कहा था कि सना उनकी बात करते हुए कहती है मुझे लड़ना आता है, मैं जुडो, टेक्वांडो और कराटे में ब्लैक बेल्ट हूँ, मुझे गन भी चलना भी आता है। सना की ऐसी बात सुनकर मिस्टर प्रताप को समझ में नहीं आता है कि लड़की कितनी काबिल है, और अगर इतनी काबिल है भी तो अब तक कुबेर की खजाने की तरह छुपी हुई क्यों थी? मिस्टर प्रताप सना की ओर सवालिया नजरों से पूछते हैं सना ये सब तुम्हें कैसे पता है? इस पर सना कहती है सर अपना तो अभी सना ही होगा कि मैं रणदीप ठाकुर की गोद ली हुई बेटी हूँ। आपका तो पता ही है कि मेरे सो कॉलर बाप का अंडरवर्ल्ड से कितना बड़ा ताल्लुक है, पर मैं इतना कह सकती हूँ कि मेरा अंडरवर्ल्ड से कोई ताल्लुक नहीं है। जब मैं बहुत छोटी थी तब से उन्होंने मुझे एक मिलिट्री स्कूल में डाला था ताकि मैं पूरी मिलिट्री की ट्रेनिंग कर सकूँ, इसीलिए ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो मुझे पता नहीं है। मिस्टर प्रताप ने सना की आंखों में सच्चाई देख ली थी और उसकी आंखों में उन्होंने पहले ही कुछ कर गुजरने का जुनून देख ही लिया था। तो अब मिस्टर प्रताप हार मानकर कहते हैं ठीक है तो हमारे साथ चल सकती हो, पर तुम्हें तुम्हारा अच्छे से ध्यान रखना होगा, तुम्हें बिल्कुल भी चोट नहीं लगनी चाहिए। इस पर साल कहती है ठीक है सर ऐसा कुछ नहीं होगा। 15 मिनट हो चुके थे, सभी ऑफिसर्स मैदान पर खड़े अपने मिशन पर जाने के लिए तैयार थे। मिस्टर प्रताप अपने हाथ में माइक लेकर कहते हैं ऑफिसर्स आर यू रेडी टू विन द बैटल? उसका इतना पूछना था कि सारे ऑफिसर्स चिल्ला कर है सिर। उनका ऐसा जवाब सुनकर मिस्टर प्रताप के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है और वह कहते हैं सो लेट्स गो। इतना कहकर सभी लोग गाड़ियों में बैठ जाते हैं और सारी गाड़ियां उस जगह से निकल जाती है। तो क्या लगता है आप लोगों को, क्या सना अपने परिवार को बचा पाएगी? कौन है वो 2 कैप्टन? क्या होगा चिक्कामगलुरु में? जानने के लिए पढ़ते रहिए रीबर्थ फॉर विक्ट्री। टू बी कंटिन्यूड। अगर यह कहानी आपको पसंद आती है तो प्लीज से फोल्डेड हैंड्स लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। आपका प्यार मेरे लिए एक हिम्मत बनेगी और मैं और अच्छे से लिख सकूंगी। मुझे आप सबकी प्यार की बहुत ज़रूरत है। आप लोगों को कुछ भी पूछना हो तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। CH29 प्लीज़ डोंट रीड। हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, स्माइलिंग फेस और मेरी कहानी पढ़ रहे होंगे और मुझे कमेंट भी कर रहे होंगे। तो बिना वक्त गवाए अब कहानी में चलते हैं। मैं जानती हूँ कि आप सब लोगों को इस कहानी में सिर्फ एक ही कमी लग रही होगी और वह रोमांस की, और मैं यही कहना चाहूँगी कि आप लोगों का इंतज़ार अगले चैप्टर से ख़त्म हो जाएगा क्योंकि मैं जो अगला चैप्टर डालूंगी उसमें आपको रोमांस ज़रूर मिलेगा। मुझे कई लोगों ने कमेंट किया था ये बोलकर कि मुझे 2 चैप्टर पोस्ट करनी चाहिए, पर उसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहूँगी क्योंकि मैं पढ़ रही हूँ और ऐसा करना संभव नहीं है। पर मैं ये तो ज़रूर कह सकती हूँ कि मैं बड़ा चैप्टर लिखूँगी। थैंक्स एट ट्रिप्टी, एट शेख अक्सा, एट मिसेस गिरी, एट पूनम जाधव, एट सांड्रन कॉमेंट करने के लिए। थैंक्स एट रजनी शौकीन, एट सोनम चौकसी, एट प्रिया रिव्यू देने के लिए। कहानी अब तक 15 मिनट हो चुके थे। सभी ऑफिसर्स मैदान पर खड़े अपने मिशन पर जाने के लिए तैयार थे। मिस्टर प्रताप अपने हाथ में माइक लेकर कहते हैं ऑफिसर्स आर यू रेडी टू विन द बैटल? उसका इतना पूछना था कि सारे ऑफिसर्स चिल्ला कर है सिर। उनका ऐसा जवाब सुनकर मिस्टर प्रताप के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है और वह कहते हैं सो लेट्स गो। इतना कहकर सभी लोग गाड़ियों ऑनकमिंग कार में बैठ जाते हैं और सारी गाड़ियाँ उस जगह से निकल जाती है। कहानी अब आगे। मिलिट्री कैंप से कई गाड़ियां ऑनकमिंग कार निकालने
के बाद सभी गाड़ियां ऑनकमिंग कार एक के पीछे एक चल रही थी। मिस्टर प्रताप एक गाड़ी में दूसरे ऑफिसर्स के साथ थे और सना दूसरी गाड़ियों में नील और कुछ और ऑफिसरों के साथ थी। बहुत देर से गाड़ी ऑनकमिंग कार चल रही थी। सना खिड़की से बाहर देख रही थी और नील की आंखें बार बार सना पर जा रहे थे। अचानक से सना को लगता है जैसे कोई उसे घूर रहा है, जिसे वह पलटती है तो देखती है कि नील उसकी ओर देख रहा है। तो वह नील की ओर देखकर कहती है, कुछ हुआ है क्या? इस पर नील ना में सर हिलाता है तो सना फिर से खिड़की के बाहर देखने लगती है। कुछ पल फिर सना को लगता है जैसे कोई उसे देख रहा है तो सना कहती है, क्या तुम मुझे घूरना बंद कर सकते हो और मुझे बता सकते हो तुम मुझसे पूछना चाहते हो? उसकी ऐसी बातें सुनकर नील को थोड़ी हैरानी होती है कि उसे कैसे पता चला कि वह उसे कुछ पूछना चाहता है। तो नील थोड़ा हिचकिचा कर कहता है, सना तुमने ऐसा क्या कर दिया जिसे ब्रिगेड सर तुम्हारी एक ही बार में बात मान चुके थे? हमारे तो कितने कहने के बाद भी वह नहीं सुनते हैं। उसकी ऐसी बात सुनकर सना मुस्कुराने लगती है और कहती है, ये तो मुझे भी नहीं पता कि वह कैसे मान गए हैं, पर मैं सच में आप लोगों के साथ चलना चाहती थी क्योंकि मैं खुद अपने परिवार को बचाना चाहती हूँ। सना आगे कहती है, क्योंकि ऐसा एक पल था जब मेरे पास मेरा कहने के लिए कोई नहीं था और अब जब मेरे पास एक परिवार है तो मैं क्यों ना उनकी रक्षा करूं। उसकी ऐसी बातें सुनकर नील मुस्कुराने लगता है और सना से कहता है, सना क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? मुझे ऐसे सच्चे दोस्तों की मेरे जिंदगी में सख्त जरूरत है। इस पर सना मुस्कुराकर कहती है, क्यों नहीं, आज से हम दोनों दोस्त। जैसे ही सना ने ये कहा था पीछे से सभी लोग चिल्कर कहते हैं, और हमारा क्या, हमें भी एक दोस्त की जरूरत। और वो सब अपने चेहरे को बहुत मासूम बना लेते हैं। सना कहती है, ठीक है बाबा, आज से हम सब दोस्त हैं, अब सब खुश। सना ने इतना कहा ही था कि अचानक से नील का सेल फोन बजने लगता है। सेल फोन को देखकर नील सभी ऑफिसरों को शांत रहने के लिए कहता है और अपना सेल फोन गाड़ी के स्पीकर के साथ कनेक्ट कर देता है। दूसरी ओर से मिस्टर प्रताप कहते हैं, नील क्या तुमने दोनों कैप्टन को सेल फोन किया? इस पर नील कहता है, हाँ सर, मैंने उन दोनों को सेल फोन किया था। उन्होंने मुझसे कहा कि उन दोनों को फाइट नहीं मिली थी, अभी 1 घंटे पहले ही उन लोगों ने फाइट बोर्ड किया होगा। तो जब तक हम लोग टाइगर बाग का चेहरा गैंग के अड्डे पर पहुंचेंगे तब तक वह लोग भी पहुंच जाएंगे। दिल 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 दिल। नील की इतनी बात सुनकर मिस्टर प्रताप कहते हैं, ठीक है, और सेल फोन रख देते हैं। सना इतने वक्त से कैप्टन सुनकर अब उसे भी उनके बारे में जानने की इच्छा थी, तो वो उन सब से पूछती है, वैसे यह आपके दोनों के कैप्टन कौन है? इस पर नील कहता है, ये दोनों हमारे मिलिट्री कैंप के सबसे होशियार ऑफिसर्स हैं। दोनों ही लड़ने में और कोडिंग करने में माहिर है, पर एक का तो मुझे समझ में ही नहीं आता है। वह कभी भी ज़्यादा बात नहीं करता है और अगर करता है तो सिर्फ हमारे दूसरे कैप्टन की उसे समझ सकते हैं। मैंने तो ये तक सुना है कि उसने कभी किसी लड़की को डेट नहीं किया है और मिलिट्री में यह बात चल रही है कि वह एक गे है। मैं नहीं जानता कि यह बात कितनी सच्ची है, पर मुझे इसके बारे में पता चला है। जैसे ही सना ये सुनती है वह हंसने लगती है और कहती है, वह तो ऐसी बात है, मैं ज़रूर उस इंसान से मिलना चाहूँगी। दिल 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 दिल। नील भी मुस्कुरा कर कहता है, इस मिशन के बाद तो तुम उसे जरूर मिलोगी। नील आगे पूछता है, तो क्या तुम कोई सीक्रेट एजेंट या ऐसे कुछ हो? इस पर सना कहती है, नहीं, मैं अभी पढ़ाई कर रही हूँ, बिजनेस की पढ़ाई, और मुझे दुनिया का सबसे बेस्ट बिजनेस वूमन बनना है और अपने आप को इतना मजबूत करना है कि मैं अपने सारे सपनों और वादों को पूरे कर सकूँ। इतना कहकर सना उसकी ओर देखकर मुस्कुराती है और खिड़की के बाहर देखने लगती है। सारे मिलिट्री कैंप की गाड़ियों ने अब 3 घंटों का रास्ता तय कर लिया था। वह कुछ पल बाद ही टाइगर बाग का चेहरा गैंग के अड्डे पर पहुंचने वाले थे। तभी नील का सेल फोन फिर से बजने लगता है। नील सेल फोन उठता है, पर सेल फोन अभी भी गाड़ी के स्पीकर से कनेक्टेड था, तो गाड़ी में बैठे हर शख्स को सुनाई दे रहा था। मिस्टर प्रताप कहते हैं, नील क्या सना तुम्हारे कॉल को सुन सकती है? इस पर नील कहता है सर, अब बोल सकते हो। तो मिस्टर प्रताप कहते हैं, सना क्या तुम उस जगह के कोई भी CCTV कैमरा को हैक करके ये पता लगा सकती हो कि उस जगह के कितने एंट्रेंस है, कितने रास्तों से हम लोग अंदर जा सकते हैं? इस पर सना अपने हाथों में रखे लैपटॉप PC को खोलकर उस पर अपना काम करने लगती है। कुछ 10 मिनट बाद सना कहती है, नील क्या तुम सर को कॉल कर सकते हो? इस पर नील मिस्टर प्रताप को कॉल लगा देता है। तो सना कहती है, सर उस जगह के अंदर जाने के लिए 4 रास्ते हैं और वो एक 3 मंजिल की पुरानी फैक्ट्री है जिसका मालिक अब इस दुनिया में नहीं है। इस पर मिस्टर प्रताप कहते हैं, ठीक है नील, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम सना को प्रोटेक्ट करते हुए उसके पीछे के दरवाजे से लेकर जाओ, मैं आगे के दरवाजे से जाऊंगा और बाकी के गाड़ियों में जितने भी ऑफिसर्स हैं उन्हें 2 टीम में बांटकर ईस्ट और वेस्ट के दरवाजे से अंदर जाएंगे। इतना सुनकर नील कहता है, सर। सनील उनके अड्डे के अंदर जाने वाले पिछले रास्ते की ओर अपनी गाड़ी बढ़ा देता है और अपनी गाड़ी को उस अड्डे के 5 मिनट की दूरी पर रोक देता है और सारे ऑफिसरों के साथ सना को लेकर बढ़ जाता है। 5 मिनट बाद वह सब अड्डे की बहुत करीब पहुंच चुके थे। तो नील धीरे से कहता है, सब लोग ध्यान से सुनो, अब हम जितना भी छुप कर जा सकते हैं उतना छुप कर जाएंगे और कोई भी तुम्हारे सामने आया तो उसे मार देना। ला सबके गन पर साइलेंसर लगा हुआ है ना? इस पर सभी हाँ में सर हिलाते हैं और नील की बातें मानकर चुपते छुपाते अंदर बढ़ते हैं। जैसे ही वो अंदर बढ़ने वाले होते हैं वहां पर 2 गार्ड दरवाजे के ठीक सामने खड़े होते हैं, तो उनमें से एक को पकड़कर नील उसके गर्दन को ही तोड़ देता है, पर इस क्रम में उसे दूसरा गार्ड देख लेता है और जैसे ही वो अपने गन उठाकर
उसकी ओर गोली चलने वाला होता है कि उसकी भी गर्दन टूट जाती है। यह और किसी ने नहीं पर सना ने किया था। उसे ऐसा करते देख नील मुस्कुरा कर कहता है तुम सच में बहुत बहादुर हो। इस पर सना भी उसकी ओर एक मुस्कान देकर उसे आगे बढ़ने का इशारा करती है तो नील भी आगे बढ़ने लगता है। अब ऐसे गुंडों को मारते मारते वह आगे बढ़ जाते हैं। अचानक से लाइट बल्ब चली जाती है और एक तेज धुआं पूरी जगह में फैल जाती है। जैसे ही वो सब उस धुएं को सूंघते हैं तो सभी लोग बेहोश होकर जमीन पर गिर जाते हैं। 1 घंटे बाद अचानक से सना को होश आ जाता है। जैसे वह अपने शरीर को हिलाने की कोशिश करती है। उसे ऐसा लगता है जैसे उसका शरीर किसी चीज से बंधा हुआ है। जैसे वह अपने आंखें खोलती है तो देखती है कि उसे रस्सी के द्वारा एक कुर्सी से बंधा गया था। सिर्फ उसे ही कुर्सी से नहीं बंधा गया था, बाकी के सारे ऑफिसर्स और नील भी बंधा हुआ था, पर उसे नील और बाकी ऑफिसर्स के आमने सामने बंध गया था जिसे सना एक और बाकी ऑफिसर्स एक तक थे। सना अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करती है। ऐसे करने में उसे बहुत जद्दोजहद करने की जरूरत पड़ रही थी। नील अब तक बेहोश था। सना नील को जगाने की पूरी कोशिश कर रही थी। क्योंकि सना का मूवी बंद किया गया था, वह कुछ बोल तो नहीं सकती थी, बस अपनी कुर्सी को हिलाकर कुछ आवाजें करने की कोशिश कर रही थी, पर ऐसा करने का कोई फायदा नहीं हुआ। सना के इतने वक्त से आवाज करने की वजह से बाहर खड़े गार्ड जाकर जैकी को इन्फॉर्म कर देते हैं कि सना को होश आ चुका था। अचानक से दरवाजा खुलता है और उसके सामने जैकी खड़ा था। जैकी कहता है वाह, तो तुम ही हो मिस ठाकुर। वैसे तुम दिखने में किसी परी से कम नहीं हो, जैसे मेरे लोगों ने मुझसे कहा था, पर तुम वही हो एंग्री जिसने मेरे आदमियों को इतनी बेरहमी से मारा कि सब के सब हॉस्पिटल अस्पताल पहुंच गए। इसकी सजा तो तुम्हें अपनी मौत से मिलेगी, और तुमने मिलिट्री को यहाँ पर पहुंचने की मदद की, इससे तो तुम अब तड़प तड़प कर मरोगी। सना बस चुपचाप उसके कहे हुए शब्दों को सुन रही थी, क्योंकि जैकी जिन गुंडों के साथ आया था उनमें से एक गुंडा अंदर आने के बाद उनसे अलग होकर नील और बाकी बचे ऑफिसरों की तरफ धीरे धीरे बढ़कर उनकी रस्सियां खोलने में मदद करने लगा। उसे ऐसा करते देखकर सना को अब समझ में आ चुका था कि वह मिलिट्री से ही कोई है, इसीलिए उसे अपना काम पूरा करने के लिए, वक्त बर्बाद करने के लिए वह जैकी से कहती है मैंने जो भी किया सिर्फ मेरे परिवार को बचाने के लिए किया, और मैंने तुम्हारे लोगों को पहले ही बता दिया था कि पैसे लेने के बाद मेरे परिवार से दूर रहने पर तुम्हारे लोगों को तो सीधी कही हुई बातें समझ में ही नहीं आती है। उसकी बातों को बीच में काटते हुए जैकी कहता है तुम यहाँ तक कैसे पहुंची? जहाँ तक मैं जानता हूँ मिलिट्री के सबसे अच्छे लोग भी मेरे सिस्टम को बिल्कुल हैक नहीं कर सकते, तुम कौन हो? इस पर सना एक जहरीली मुस्कान स्मर्क देते हुए कहती है तुम्हें तो मेरे बारे में सब कुछ जानते हो, तुमने तो मेरी कुंडली ही निकलवा दी थी। तुम्हें ये प्रश्न जाकर मेरे उसी बाप से पूछ लेना चाहिए जो खुद अंडरवर्ल्ड से जुड़ा हुआ है, वह शायद तुम लोगों की मदद कर सकता है। सना की गोल गोल बातें सुनकर अब जैकी को गुस्सा आ गया था। वह गुस्से से गन उसकी ओर पॉइंट करते हुए कहता है क्या तुम मुझे बताओगी या तुम आज के आज मरना पसंद करोगी? क्योंकि तुम मेरे लिए बहुत खतरनाक हो चुकी हो, क्योंकि तुम्हारी वजह से आज इतने महीनों बाद मुझे मिलिट्री ने ढूंढ निकाला है, वरना मेरे बारे में तो कोई कुछ नहीं जान सकता जब तक मैं किसी को खुद ना कुछ बता दूं। उसकी ऐसी बातें सुनकर सना कहती है तुम जो करना चाहो करो, पर इसका जवाब तो तुम्हें मरते दम तक नहीं मिलेगा। मैं सना ठाकुर हूँ और जब तक मैं नहीं चाहूँ कि मेरे बारे में कोई जाने तब तक एक चिंटी चींटी को भी मेरे बारे में ना पता चले। सना तभी वह चुपके चुपके अपनी पैंट की पॉकेट से एक ब्लेड निकलकर अपनी राशियों को काट चुकी थी। वह बस बंदे होने का नाटक कर रही थी ताकि पहले मिलिट्री के सारे लोग हमला करने के लिए तैयार हो जाए। तो क्या मिलिट्री बच पाएगी? क्या सना अपने आप को बचा पाएगी? क्या है सना का सच जो वह किसी को नहीं बताना चाहती है? और कौन है वह जो मिलिट्री के सब ऑफिसरों की रस्सी खोलने में उनकी मदद कर रहा था? ये सब जानने के लिए पढ़ते रहिए रीबर्थ फॉर विक्ट्री। टू बी कंटिन्यूड। अगर यह कहानी आपको पसंद आती है तो प्लीज फोल्डेड हैंड्स लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। आपका प्यार मेरे लिए एक हिम्मत बनेगी और मैं और अच्छे से लिख सकूंगी। मुझे आप सबकी प्यार की बहुत ज़रूरत है। आप लोगों को कुछ भी पूछना हो तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं।